हाय गाइस, मेरा नाम ज्योतिष खन्ना है। वेलकम टू द वर्डप्रेस क्लास। स्मार्ट यूनिवर्सिटी में अब तक आप वर्डप्रेस में तरह तरह के टॉपिक्स सीख चुके हैं, देख चुके हैं। हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं, अपीयरेंस की बात कर चुके हैं, प्लगइन्स की बात कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन है, किस्मत, इन सब चीज़ों की हमने बात करी है। स्पैमिंग को किस तरह से रोका जाए उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी है। ईमेल एपीआई को कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी। इन सब से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप smartuniversity.in पर इन कोर्सेज को देख रहे हैं तो वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि डिजाइनिंग से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कस्टम सीएसएस के बारे में। ये कस्टम सीएसएस क्या होता है? देखिए, जब आप वर्डप्रेस की अपीयरेंस में जाते हैं ना तो थीम एडिटर में या कस्टमाइज में आपको कहीं ना कहीं कस्टम सीएसएस का ऑप्शन मिलता है, जहां पर जाकर आप अपनी खुद की बनाई हुई सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि सीएसएस तो लगाने के लिए आपको एचटीएमएल और सीएसएस सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीएसएस लैंग्वेज सीखे आप सीएसएस कैसे लगाएंगे? लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आप अगर थोड़ा सा कुछ बेसिक सीएसएस के टिप्स को अगर समझ लें तो आप इस सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए, जब हमने अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज किया तो नीचे आप देखें एडिशनल सीएसएस का एक ऑप्शन है और नीचे एक डायलॉग बॉक्स है जहां पर जाकर आप अपनी सीएसएस को टाइप कर पा रहे हैं। तो बस आपको यहीं पर सीएसएस टाइप करनी है। लेकिन सीएसएस में टाइप क्या करना है? क्या आपको एबीसीडी लिखनी है? नहीं, उसका कुछ बेसिक लॉज हैं। अगर आप वो समझ लें ना, कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, अगर वो समझ लें तो शायद आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी सीएसएस अप्लाई करने में। देखिए, मैं अपनी मेन वेबसाइट खोल रहा हूँ और आप ये देखें, बड़ा ही बेसिक सा थका हुआ सा लुक मेरी वेबसाइट का है। अभी तक मैंने डिज़ाइनिंग पे कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। डिज़ाइनिंग पे इसलिए भी काम नहीं किया अभी तक क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी सिर्फ फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। आगे एक दो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करेंगे और उन प्रोजेक्ट्स में बहुत ही डिटेल में हम लोग खास तौर पे डिज़ाइनिंग पे टॉपिक रहने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम डिज़ाइनिंग की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपका ऊपर मेन्यू वाला एरिया आप दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि मेन्यू का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। थीम में ऑप्शंस हो सकते हैं कलर्स चेंज करने के, मॉडिफाई करने के, बट एक लिमिटेड लेवल तक के ही ऑप्शंस होते हैं। बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं थीम ऑप्शंस में जाके। आप अपने लेवल से अगर इसको रूपरेखा देना चाहते हैं तो जिस एरिया को आप टचिंग देना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, उस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। राइट, इंस्पेक्ट एलिमेंट आपको क्रोम में भी मिल जाएगा, फायरफॉक्स में भी मिल जाएगा। एक जनरल सा फीचर है जो कि सभी ब्राउजर्स में होता ही होता है। मैं अभी फिलहाल फायरफॉक्स यूज कर रहा हूं तो फायरफॉक्स पे आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, जैसे ही आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं ना तो हर सेक्शन का डिव आपको सेपरेटली नजर आता है। आप जैसे ही कर्सर इस वाले डिव पर ले गए, ये नीचे आप देखें जहां पर मेरा कर्सर है, तो ऊपर वही वाला डिव हाईलाइट हो गया है। यानी इस पर्टिकुलर सेगमेंट का अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है तो इस डिव में ही मिलेगा। 90%, 10% चांसेस हेर फेर हो जाता है क्योंकि कोडिंग लेवल पे हम नहीं जानते, हमने इतना डीपली नहीं डिस्कस किया कि कैसे कोड हुआ है, इस थीम को कैसे कोड किया गया है, किसने किया है, हम लोग ज़्यादा नहीं जानते। तो अब चाहता हूं कि ये जो मेन्यू है ना, ऊपर वाला टॉप पूरा मेन्यू, अभी तो ये छोटी सी डिव आपकी पकड़ में आ रही है, मुझे ये देखना है कि पूरा टॉप मेन्यू, इस डिव पे मैं कर्सर लेकर गया तो ऊपर वाला एरिया जो है सिलेक्ट हो गया है। थोड़ा सा मैं कर्सर ऊपर लेकर जाता हूं। आप नीचे वाले सेक्शन में ध्यान दीजिएगा जहां पर मेरा कर्सर है। ठीक है, नीचे वाले सेक्शन में मेरा कर्सर है और ऊपर वाले सेक्शन में सिलेक्शन हो रही है। तो दोनों सेक्शन को आप अलग अलग ध्यान दीजिए। ये बीच में एक डिवाइडर है, दिस वन इज डिवाइडर। ठीक है, तो ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। आप इससे ऊपर और इससे नीचे दोनों तरफ ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। नीचे देखिए मेरा कर्सर है, यहां से हम लोग गोलियां दाग रहे हैं और असर कहां पे पड़ रहा है? ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस कर्सर को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, ये वाला जो डिव है, ये जो देख रहे हैं डिव क्लास हेडर इनर सेक्शन इनर, इस वाले पर लेके जा रहा हूं तो ऊपर बहुत बड़ा जो टेरिटरी है ना, बहुत बड़ी टेरिटरी सिलेक्ट हो गई है जहां पर हमारे बहुत सारे टेररिस्ट बैठे हैं। हमें इस टेरिटरी को उड़ाना है या इसका रूपरेखा चेंज करनी है, इसका कलर चेंज करना है, बहुत कुछ करना है। तो ये तो इतना लंबा मैंने शायद इसलिए दिया है कि आप समझ जाएं
कि अब हमें थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है, ठंडे दिमाग से सोचकर फिर हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। चलिए, ये तो थी मजाक की बात, अब आ जाते हैं काम पर। सिंपल, अगर मुझे इसे बॉर्डर देना है तो ये वाला जो डिव है मैंने सेलेक्ट किया है। आप राइट साइड में एलिमेंट सेक्शन में देखेंगे, एलिमेंट सेक्शन में आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, जैसे अलाइन आइटम, डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, पैडिंग। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप ऑन ऑफ करके भी देख सकते हैं कि इनका क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, इनके जो क्वांटिटी है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पैडिंग ज़्यादा देनी है तो सिंपली आप इस नंबर को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे तो उससे पैडिंग चेंज हो जाएगी। एनीवेज, एक प्रॉपर्टी और मैं इसमें डालता हूँ, बॉर्डर। जैसे ही आप प्रॉपर्टी को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपको सजेशन दिख जाएंगे। नॉर्मली इन सजेशन से हमारा काम चल जाता है, कोडिंग ना भी आती हो तो भी हम कर सकते हैं। बॉर्डर मैंने टाइप किया, फिर मेरे को टैब प्रेस करना है, स्पेस नहीं टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करेंगे तो उसके एट्रीब्यूट्स आपको दिखेंगे कि उसमें आप क्या क्या फिल कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर मान लीजिए मुझे देना है, ब्लैक कलर का बॉर्डर देना है, लेकिन अभी तक मैंने साइज नहीं डिफाइन किया, जिसकी वजह से बॉर्डर दिखना नहीं शुरू हुआ है। मुझे साइज भी डिफाइन करना होता है और उसके बाद बॉर्डर टाइप भी डिफाइन करनी होती है। सो दिस इज द फ्लो। हो सकता है पहली बार आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, बट CSS का बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज अगर आप ले लें, आई थिंक दैट इज एनफ इस काम को करने के लिए। बॉर्डर ब्लैक 2 पिक्सल डॉटेड, दिस इज द बॉर्डर। ठीक है, लेकिन अभी मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं बिकॉज अंदर का जो हिस्सा है ना, एरिया है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा पैडिंग कम करके देखते हैं कैसा रहता है। हाँ, पैडिंग कम करने पे थोड़ा ठीक जा रहा है। ओके, अगर मुझे बैकग्राउंड लेना है, बैकग्राउंड कलर मुझे पिंक चाहिए, पिंक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। ये अप्लाई सिर्फ आपको दिख रहा है, ये वही है जो टीवी पे आप देखते हैं। हाँ जी, उस टेरिटरी में बम फोड़ दिए गए हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है अभी किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ। जब तक आप इस CSS को अपनी वर्डप्रेस साइट में जाके पेस्ट नहीं कर लेंगे तब तक कोई भी फाइनल असर नहीं होगा। तो ये पिंक कर लिया हमने बैकग्राउंड। अच्छा, पैडिंग में आप देखें दो तरह के एट्रीब्यूट्स डले हैं। ये 0.8 REM एंड देन 0 डला है। ये 0 जो है ना, ये लेफ्ट राइट पैडिंग के लिए है और ये टॉप बॉटम पैडिंग के लिए है। ये एक स्टैंडर्ड होता है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में दो ही एट्रीब्यूट्स हैं तो वो पहले वाला जो एट्रीब्यूट है वो टॉप बॉटम को डिफाइन करेगा, दूसरे वाला लेफ्ट राइट को करेगा। अगर 4 एट्रीब्यूट्स हैं तो वो क्लॉकवाइज डिफाइन होता है कि जो पहला एट्रीब्यूट है वो टॉप को डिफाइन करेगा, दूसरा राइट को, तीसरा बॉटम को, चौथा लेफ्ट को। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा ऐसे समझना आपके लिए। अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि अगर मैं इस वाले को बढ़ा घटा देता हूं तो अब आप देखिए राइट एंड लेफ्ट का जो पैडिंग है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये और ये। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि ये REM लिखा है, ये पिक्सल में लिखा है, तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं। ये REM यूनिट जो है वो बेसिकली फ़ॉन्ट साइज से रिलेटेड है और ये जो पिक्सल है वो पिक्सल से रिलेटेड है। हम इस पैडिंग को भी पिक्सल्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट जो थीम डेवलपर है, थीम डिजाइनर है, उसने इसको REM में लिया है। REM इज बेसिकली रिलेटेड विद फॉन्ट साइज ऑफ द रूम एलिमेंट। इसका मतलब होता है कि आपका जो डिजाइन है ना वो पूरी तरह से स्केलेबल बन सके। REM तब यूज करते हैं जब आपको अपने डिजाइन को पूरी तरह से स्केलेबल बनाना होता है। इसमें वो फॉन्ट का जो साइज है ना उसके अकॉर्डिंगली गैप्स को क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कभी भी कोई भी फॉन्ट बीच में से कटने की उम्मीद नहीं रहती। ऐसा नहीं होता कि बॉर्डर बीच में अड़ गया, आधा ए इधर आ गया, आधा ए उधर चला गया, इस तरह की गुंजाइश नहीं होती है। दैट्स वाई फॉन्ट्स के केस में REM यूज करते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग पिक्सल्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। पिक्सल में करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा दिस वे, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन पिक्सल में आपने डिफाइन किया ना उसमें एक कांस्टेंट है। अगर आप बैकएंड पे फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं तो ये स्पेसिंग कम या ज्यादा नजर आ सकती है। अगर फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया तो ये फॉन्ट इस बॉर्डर से बाहर आ जाएगा, फॉन्ट कम हो गया तो बहुत ज्यादा एरिया खाली रहेगा। इसीलिए REM का यूज किया गया था इस थीम में। एनीवेज, अभी आपको समझाना है तो हम एक जनरल पैटर्न पे काम कर लेते हैं। पैडिंग मैंने ले लिया है 17.8 पिक्सल
और 31 पिक्सल। ये 17.8 टॉप एंड बॉटम को डिफाइन कर रहा है और जो 31 है ना ये लेफ्ट राइट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, आप बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप ध्यान देंगे जब मैं इस वाली तोप से गोले दाग रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं कि असर कहां हो रहा है। बेसिकली इसके लेफ्ट और राइट के जो साइजेस है ना वो बढ़ घट रहे हैं। अगर मैं यहां पर 3 डाल देता हूं, 3 अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करता हूं। एक और ले लेता हूं 5 पिक्सल। मैं आपको CSS के कुछ बेसिक्स भी क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अगर एक एट्रीब्यूट है तो वो चारों तरफ एप्लीकेबल होता है। अगर 2 हैं तो वो पहले वाला टॉप बॉटम, दूसरे वाला लेफ्ट राइट पे एप्लीकेबल होता है। अगर 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो पहले वाला टॉप, दूसरे वाला लेफ्ट राइट और चौथे वाला बॉटम। ठीक है, अब ये 5 पिक्सल को मैं बढ़ा रहा हूं तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ नीचे का साइज इंक्रीज कर रहा है, इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वहीं अगर इसको मैं बढ़ाता हूं तो ये वाला जो है ये ऊपर का साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इसको मैं बढ़ाता हूं तो ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहीं अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी एक और ले लेता हूं, मान लीजिए 15 पिक्सल। ठीक है, अब ये चारों साइड के अलग अलग साइजेस मैंने डिफाइन कर दिए हैं। ऐसा सिर्फ पैडिंग में नहीं, ऐसा बॉर्डर में भी ऐसा ही होता है, मार्जिन में भी ऐसा ही होता है, जितनी भी साइजेस हैं उन सब में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ये 15 पिक्सल मैंने डिफाइन कर दिया तो ये अब कैसे काम कर रहा है। ये पहले वाला टॉप है, दूसरे वाला राइट है, तीसरे वाला बॉटम है और चौथे वाला लेफ्ट है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, जैसे क्लॉक चलती है ना, टॉप देन राइट देन बॉटम एंड देन लेफ्ट, उस टाइप से चलेगा ये वाला 15 पिक्सल लास्ट वाले को अगर मैं बढ़ाता हूं तो आप देखें सिर्फ लेफ्ट का जो साइज है ना उसमें फर्क आ रहा है, राइट वाले में कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ लेफ्ट में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और यहीं अगर मैं इन चारों प्रॉपर्टीज को हटा दूं, सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी रख लूं, तो अब आप बताएं क्या होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिंगल प्रॉपर्टी है तो वो चारों तरफ का साइज चेंज करेगी दिस वे। ठीक है, इसको मैं बढ़ाता हूं तो आप देखें चारों तरफ का साइज जो है चेंज हो रहा है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना वो ये होता है कि टॉप बॉटम का एक ले लिया जाता है, लेफ्ट राइट का एक ले लिया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। बिकॉज चारों तरफ का सेम करने के का तो कोई लॉजिक नहीं होता ज्यादा चीजों में। एनीवेज यहां पर हम अपने अकॉर्डिंगली साइज सेट कर रहे हैं, पैडिंग सेट कर रहे हैं। मैं लेफ्ट राइट की अलग रखूंगा, टॉप बॉटम की अलग रखूंगा। मैं दो ही अप्रोच लेकर चलूंगा। ये पहले वाला टॉप बॉटम है और दूसरे वाला लेफ्ट राइट है। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ इट इज लुकिंग गुड, बेटर देन बिफोर। ठीक है, अच्छा बॉर्डर आपके बहुत सारी तरह के हैं, आप देख सकते हैं किस तरह का आपको लेना है। बॉर्डर एक होता है सॉलिड, बिल्कुल जो सॉलिड लाइन होगी, डॉटेड होता है, डैश्ड होता है। डैश्ड ये लाइंस होती हैं डैश की तरह। ठीक है, डॉटेड जो डॉट्स में आपको दिखा रहा था। जो भी आपको डिजाइन अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। अच्छा, एक CSS आपने अप्लाई कर ली, उसको साथ के साथ आप नोट करते चले जाएं। मैं कस्टमाइज में जा रहा हूं। कस्टमाइज में एडिशनल CSS में इसको अप्लाई करेंगे। साथ के साथ अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या CSS अप्लाई हुई। ये CSS हमने लगाई है हेडर इनर पर, तो हम वो वाली क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्लास है, जो डॉट लगी होती है ना वो क्लास होती है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे इस क्लास को, कॉपी। लगाने का क्या तरीका है, क्लास या आईडी आप सबसे पहले प्लेस करते हैं। वो आपको कहां से मिलती है, ये वाला जो सिंबल है ना, ये करली ब्रैकेट से पहले जो होती है वो क्लास होती है।
ठीक है, उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको मैन्युअली करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करनी है। उन करली ब्रैकेट के बीच में जो आपने चेंजेस किए हैं सिर्फ उतने को कॉपी करेंगे। मैंने पैडिंग चेंज किया, बॉर्डर चेंज किया और बैकग्राउंड चेंज किया, इनमें मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है, तो इसको मैं कॉपी नहीं करूंगा। ठीक है, हेडर इनर में मैंने पैडिंग, बॉर्डर और बैकग्राउंड 3 चीजों को चेंज किया। इन 3 चीजों को चेंज करके मैं पब्लिश कर रहा हूं। ठीक है, बाकी सब वैसा का वैसा है, तो बाकी को मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ध्यान रखना है, आपने डुप्लीकेसी नहीं करनी है डाटास की।